सोमवार व्रत कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल मंदिर जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी महाराज से कहा, हे नाथ, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र हैं। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसी ही फसल काटता है, इसी तरह मनुष्य संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा, हे प्रभु, यह आपका अनन्य भक्त है और अगर इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपका पूजन तथा व्रत क्यों करेंगे। माता पार्वती का ऐसा आग्रह देख शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए नहीं कर सकता। माता पार्वती और भगवान शिव का ये वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। ये सुनकर साहूकार को न तो प्रसन्नता हुई और न ही दुख हुआ। वह पूर्व की तरह शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अति सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र होने पर साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार तो ये जानता था कि उसके पुत्र की केवल 12 वर्ष की आयु है, इसलिए उसने अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को ये भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से उसका विवाह करने के लिए कहा। साहूकार ने कहा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, मैं अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर और उसे बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ, परंतु रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहां यज्ञ कराते हुए आगे बढ़ना और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी नगरी के लिए निकल पड़े। इस दौरान रास्ते में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उस कन्या का विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं राजकुमार को देखकर राजकुमारी तथा उसके माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक उपाय सोचा। उसने नगर में एक अति सुंदर साहूकार के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न द्वाराचार के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा मन में विचार कर राजकुमार के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की। वे दोनों राजी हो गए। फिर उस साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर बैठाकर कन्या के द्वार पर ले गए। सभी कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। अब राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि विवाह का कार्य भी उसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा। दोनों ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और विवाह का कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। उसके बाद साहूकार के लड़के ने जाने से पहले अवसर पाकर राजकुमारी के चुंदरी पर लिख दिया था कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। साहूकार के लड़के के जाने के पश्चात जब राजकुमारी ने चुंदरी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और उसने अपने माता पिता को सब बात बता दी। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया तथा लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन किया था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिवजी के वरदानुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि उसका भांजा मृत पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं भी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा।
अतः मामा ने यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, कोई दुखिया रो रहा है, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। शिवजी और माता पार्वती जब मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित कर दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और फिर मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। शिक्षा पूर्ण होने पर वे उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दान दक्षिणा देते हुए अपने नगर की ओर चल पड़े। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। तब राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया और महल में ले गई और उनकी आवभगत की। उसके बाद राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ आदरपूर्वक विदा किया। वहां से विदा होकर साहूकार का लड़का अपने मामा व अपनी पत्नी सहित उसी तरह यज्ञ कराते हुए, ब्राह्मणों को भोज कराते हुए तथा दक्षिणा देते हुए अपने नगर की ओर चल दिए। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। घर पहुंचकर लड़के ने अपने माता पिता को सारी बात बता दी। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कहानी सुनता और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव पार्वती जी जैसे आपने साहूकार व उसके परिवार को दिया, वैसा सभी को देना। सोमवार व्रत कथा कहने, सुनने और हुकारा देने वाले सबको देना।